हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 है और ये फिजिक्स है। और इसमें जो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आता है जो प्रूफ करने के लिए आता है तो वो जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आप ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और निश्चित है कि ये भी आपका जो है नोट कॉपी में ज़रूर होगा, तो आप इसको देख करके इसको जो है एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। सबसे पहला जो प्रूफ करने वाला आता है ये हमारा जो होता है u2/v माइनस u1/u और इक्वल टू u2 माइनस u1/r, ठीक है। तो इसको जो है ज़रूर आप जो है देखना, ठीक है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस पर, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर आप प्रूफ करना, या ये क्वेश्चन होगा तो एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है लेकिन आप अपना हिसाब से करना, ठीक है। सिर्फ इसमें जो है क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ कि कौन कौन जो है आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ के जाना चाहिए। फिर सेकेंड में आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंस विच टू लेंसेज आर केप्ट एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है। तो ये वाला भी जो है प्रूफ करने वाला होता है, ये भी जो है पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी जो है एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। हालांकि ऐसे सॉल्यूशन मैंने किया है लेकिन आप अपना हिसाब से करना, ठीक है। और अगर ज़रूरत होगा तो इसका जो है लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जा कर के आप कर सकते हैं। और नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत आसान तरीक़े से जो है इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप ज़रूर पढ़ के जाना और इसको जो है प्रूफ करना ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये वाला भी आप ज़रूर पढ़ के जाना, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसका भी है, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रूफ करने वाला m=1 + d/f जो होता है, ये वाला भी आप जो है एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, देख लेना इसको भी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में जो है पूछता है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ड्राइव करने वाला होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है उसका डेफिनेशन आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसको भी ज़रूर आप सोल्व करके जाना और इसको भी ज़रूर प्रूफ करने का जो है प्रयास करना, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद ब्रेविस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए भी जो है ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रूफ दैट है, इसको भी आप एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ फ्रिंज विड्थ, जो है ये एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर जो है देख करके जाना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ सारा चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, चाहे तो आप इसको रोक करके बना सकते हैं। और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आप अपना नोट के हिसाब से आप पढ़ो, ठीक है। ये मेरा नोट से, तो अगर पसंद आता है तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ दैट, ये वाला भी आप ज़रूर पढ़ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, इसके लिए जो है ड्राइव जो होता है फार्मूला, उसके लिए भी आप जो है एक बार इसको भी ज़रूर चेकआउट करना, ज़रूर एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद गाउजेस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, इसको भी आप एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाना, ठीक है, गाउजेस थ्योरम, ठीक है। तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट है, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ गाउजेस थ्योरम, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये तो उसी का सोल्यूशन है। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रूफ दैट दिखाता हूँ आपको, ये वाला भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो इन एक्सियल पोजीशन पर आपको इसको दिखाना है, ठीक है। और फिर और भी है, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन है, ये वाला है ना। उसके बाद नॉन एक्सियल पोजीशन पर भी आपको दिखाना होता है, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह से सॉल्यूशन इसका किया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ है, आप इसको एक बार ज़रूर देखना। फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद और भी है रिलेशन बिटवीन जो होता है इसके बीच में, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके लिए भी जो है ड्राइव करने के लिए आता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, इसे न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। तो इसको भी जो है एक बार आप ज़रूर चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी जो है फिगर वगैरह बनाना होता है, इसे प्रूफ दैट करने वाला होता है, तो इसको भी आप जो है प्रूफ एक बार ज़रूर करना। और नहीं तो इससे जो है प्रूफ आप ज़रूर इसको जो है वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हो, ठीक है। आसान तरीक़ा से प्रूफ किया हुआ है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा पढ़ते ही, ठीक है। तो एग्ज़ाम कितना नज़दीक है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है।
उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर जो मॉडल सेट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए देखो आप ये इस तरह से जो है इसका सोल्यूशन कर सकते हो, इसका नोट्स ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं आपके सिर्फ एग्ज़ाम के लिए करा रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड के लिए जो है यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर किया हुआ है। तो इसको भी जो है एक बार ज़रूर चेकआउट करना, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। बहुत सिंपल तरीका से एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी मॉडल सेट में शायद पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है ज़रूर आप इसको पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद जो है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो है ये ड्राइव किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये चीज़ यहाँ पर ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेना। उसके बाद रिलेशन बिटवीन जो होता है ये VD और J के बीच में, इसके लिए भी जो है आप ज़रूर इसको पढ़ करके जाना, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर पढ़ना। तो इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाना। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज इन सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स, इसका डेफिनेशन भी आप देख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं ये डेफिनेशन देख ले, इसका प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ लिखे हुए, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद बायो सेवार्ट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। शायद पिछली बार 2024 में पूछ दिया है, तो इसके कम चांसेस होंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा पढ़ना, ठीक है। तो इसके लिए जो है टू कैलकुलेट MI इन सर्कुलर क्वाइल के लिए जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है, MI। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है यूजिंग BSL, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ दिखाता हूँ कि टू कैलकुलेट MI ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, तो ये भी जो है एग्जाम में आपके पूछ सकता है। तो इसको भी जो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। एक बार ज़रूर इसको भी पढ़ के जाना। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट दिखा रहे हैं, चूँकि जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप ये सब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, एक बार जो है रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप पढ़ना कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, अगर आपका सिलेबस में होगा तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप जो है एक बार ज़रूर इसको भी सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करना, इसको भी ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद साइक्लोट्रॉन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका सिलेबस में है तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी डिलीट करना, ठीक है। आप अपना सिलेबस के अनुसार देख करके पढ़ना, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन अगर है तो इसके लिए जो है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ये सभी आता है, ठीक है। और ये प्रूफ करने के लिए भी जाता है इसका, तो ये चीज़ भी है, इसको ज़रूर एक बार पढ़ के जाना। उसके बाद ये टू कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। इसके लिए 4 एक्सियल पोजीशन के लिए, तो 4 एक्सियल पोजीशन के लिए ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 4 नॉन एक्सियल पोजीशन के लिए, तो उसी तरह से ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप मैग्नेटिक EMF ज़रूर पढ़ना, ठीक है। सॉरी, मोशनल EMF, ठीक है। मोशनल EMF भी आप पढ़ करके जाना, इसका फॉर्मूला ड्राइव पढ़ करके जाना, ठीक है। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक करंट, RMS इलेक्ट्रिक करंट इसी को बोलते हैं, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शायद ये नहीं पूछा है तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है इसको ज़रूर एक बार पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, कैलकुलेट टू इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ करके जाना, ठीक है। उसके बाद टू कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट, ठीक है। इसको भी जो है एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ LC सर्किट, ठीक है। तो इसके लिए भी एक बार जरूर पढ़ना। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, इसके लिए भी पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ लाइट अगर है तो ठीक है, इसको भी आप जरूर चेकआउट करना। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके प्रूफ करने के लिए इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, देख लेना। तो ये चीज़ है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली दोज ऑर्बिट हुज इक्वेशंस, तो ये चीज़ है, इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसके लिए जो ये है इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी ज़रूर एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ प्रूफ किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको भी एक बार जो है ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको कि ये भी पढ़ के जाना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए शॉर्ट टाइम में आ सकता है, लॉन्ग टाइम में भी आ सकता है, ठीक है। पावर इन सर्किट, इसके लिए ये चीज़ प्रूफ करना होता है, ठीक है।
यहाँ भी प्रूफ है कि P = V0/√2 है और इनटू में है I0/√2 है, ठीक है, ये वाला। तो इसको भी ध्यान रखना, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पावर इन सर्किट का हो या ये कहो ये कहो, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रूफ आप एक बार ज़रूर देख लेना इसका भी, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड भी आप ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। हाफ लाइफ फर्स्ट ये सभी जो होते हैं वो सभी आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ रेंज ऑफ एच हाइट टावर, इसके लिए भी आप जो है फॉर्मूला ड्राइव जरूर करना, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ करके जाना, ठीक है। तो सारे के सारे जो जितने भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइप ए प्रूफ दैट है। आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करना, एक बार ज़रूर जो है पढ़ने का प्रयास करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।